नमस्ते किसान साथियों, इंडियन एग्री पॉइंट में मैं आपका होस्ट अक्षय वड़जे आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 6B प्लांट हार्मोन के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपको पूरी डिटेल से आपको उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। किसान भाइयों, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी और वीडियो में आपको इतनी डिटेल जानकारी मिलेगी। आपको इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। किसान भाई, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर लाल कलर की बटन को भाई दबा दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे आगे देखने पे तो ज़रूर से एक वीडियो को लाइक करना, वही हमारा मोटिवेशन होता है। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैंने हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको पता है कि पौधे के विकास के लिए सनलाइट, पानी, ऑक्सीजन और मिनरल्स भी लगते हैं, लेकिन ये हुए एक्सटर्नल फैक्टर। और उसी के अलावा भी पौधे के विकास के लिए आपको इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है, उसे ही प्लांट हार्मोन कहा जाता है। तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि पौधे में ही मौजूद होते हैं। हार्मोन पौधे में जितनी भी एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पौधे को कमांड देने का काम करता है। किसान भाई, पौधे को ग्रो होना है या फिर नहीं होना, ये भी हार्मोन सुनिश्चित करता है। उस हार्मोन के भी 5 प्रकार होते हैं, जिसमें कि कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, कुछ प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होते हैं। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर आपका एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये दोनों आपके प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होते हैं। किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में साइटोकाइनिन के बारे में आज के वीडियो में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, साइटोकाइनिन में भी आपको 2 प्रकार मिलते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो नेचुरल होते हैं जो कि प्राकृतिक तरीके से आपके पौधे में ही मौजूद होते हैं, और सिंथेटिक यानी जो कि मानव निर्मित होते हैं, जो कि लैब में विकसित किए जाते हैं, इसे सिंथेटिक कहा जाता है। तो किसान भाई, यहाँ पे आपको नेचुरल का एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जीटिन होता है, वो मोस्ट अबंडेंट होता है आपकी प्लांट में। तो ये हुआ एक नेचुरल साइटोकाइनिन। और सिंथेटिक साइटोकाइनिन में आज के इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी 6B एक सिंथेटिक आपका साइटोकाइनिन है। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपका 6B वो साइटोकाइनिन की कैटेगरी में आता है, और ये एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। तो किसान भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में। यहाँ पे 6B इसका कंटेंट है, यानी इसका फुल फॉर्म 6 बेंजिल एडेनाइन है। किसान भाइयों, इसको 6 बेंजिल अमाइनोप्यूरिन नाम से भी जाना जाता है। 6BAP भी इस नाम से भी इसको जाना जाता है, जैसे अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। किसान भाइयों, 6B अलग अलग ब्रांड नेम से अलग अलग कंपनियों के मार्केट में आता है, लेकिन मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो ये जो संघवी कंपनी का जो आता है 6B है, वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और पिछले 2 सालों से मैं उसके रिजल्ट भी अच्छे ले रहा हूँ। किसान भाई, यहाँ पे मैं कोई कंपनी की यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच में उसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। आप आपकी जो नियर बाय शॉप है, उसमें आपको जो भी मिले वो आप ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 6B की आपकी फसल में आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके सब जानते हैं। किसान भाइयों, 6B फसल में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन का काम करता है, जिससे पौधे का विकास होता है, फसल की हाइट बढ़ती है और पत्तियों का आकार भी वहाँ पे बढ़ता है, जिससे पत्तियाँ लंबी और चौड़ी हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको ज़्यादा मदद मिलती है। किसान भाइयों, 6B आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ यानी ब्रांचिंग बढ़ाने में भी मदद करता है। उसी के साथ साथ 6B फूलों एवं कलियों की संख्या में वृद्धि करने में भी आपकी फसल में सहायता करता है। 6B डंठल को मजबूत करता है, जिससे क्या होता है कि फ्लावर और फ्रूट ड्रॉपिंग नहीं होती, और आपको अच्छी फ्रूट सेटिंग वहाँ पे देखने को मिल जाती है। 6B फलों में सेल डिवीजन भी करता है, जिससे फलों का भी आकार बढ़ता है, और आपको अच्छी साइज के साथ साथ वेट भी वहाँ पे मिल जाता है। किसान साथियों, 6B वेजिटेबल में सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, यानी कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि फसल हार्वेस्टिंग के बाद भी तरोताज़ा एवं अच्छी रहती है। हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली हो गई, पत्ता गोभी हो गई, जैसी फसलों में हार्वेस्टिंग के बाद भी जो हरा रंग होता है वो बनाए रखने में 6B आपकी मदद करता है, जिससे यह ज़्यादा दिनों तक ताज़ी रहती है। किसान भाइयों, 6B फलों में जो क्रंचीनेस होता है, जो कुरकुरीतपना होता है, वो बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंगूर के किसान हैं, वो अच्छी तरीके से इसको उनको पता है। किसान भाइयों, फलों का क्रंचीनेस बढ़ाने के लिए इसको कौन सी स्टेज में यूज़ करना चाहिए, वीडियो में आगे हम बताएंगे, और कौन से कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करना है वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा।
चलिए अब जानते हैं कि हम किसी भी प्लांट हार्मोन का यूज़ करते हैं तो उस समय आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब किसानों को किसी भी प्लांट हार्मोन का अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो क्या सोचते हैं कि भाई मुझे इतने कम डोज में इतने अच्छे रिजल्ट मिल गए हैं तो और थोड़ा डोज बढ़ाने पे इससे बेहतर रिजल्ट मुझे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप सरासर गलत साबित हो जाते हो, क्योंकि प्लांट हार्मोन फसल में बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। अगर आप डोज बढ़ाते हो तो आपको कुछ अलग ही उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आप टॉनिक का डोज बढ़ाते हो और वहाँ पे उस केस में आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिल जाते होंगे, लेकिन प्लांट हार्मोन की केस में आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्लांट हार्मोन सिर्फ आपकी पौधे को कमांड देने का यानी आदेश देने का काम करते हैं, आपकी फसल को ताकत देने का बिल्कुल भी काम नहीं करते। जब ज़्यादा डोज हो जाती है तो वहाँ पे फसल की स्टोरेज कम पड़ जाती है और आपका जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है और स्ट्रेस में भी जाने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा डोज किसी भी हार्मोन का नहीं लेना है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि भाई प्लांट हार्मोन अलग है और प्लांट टॉनिक अलग है। तो टॉनिक क्या करते हैं, आपकी फसल को ताकत प्रदान करने का काम करते हैं और हार्मोन सिर्फ आपकी फसल को कौन सा फंक्शन करना है ये कमांड देने का काम करते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार और फसल की ताकत के अनुसार ही हमें किसी भी हार्मोन का यूज़ करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं 6-बे को आप कौन कौन सी स्टेजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई 6-बे इस हार्मोन को आप फसल की हर एक स्टेज में यूज़ कर सकते हो, आपको अच्छे ही उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप इसका वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो, बडिंग फ्लावरिंग की स्टेज में कर सकते हो, फ्रूट सेटिंग की स्टेज में कर सकते हो, फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज में कर सकते हो, मैच्योरिटी की इवन हार्वेस्टिंग की स्टेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज में करते हो तो आपको ब्रांचिंग अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बडिंग फ्लावरिंग स्टेज में करते हो तो आपको फ्लावर ड्रॉपिंग आपको नहीं मिलेंगी। फ्रूट सेटिंग की स्टेज में करते हो तो आपका डंठल वहाँ पे मजबूत हो जाता है और आपको अच्छी फ्रूट सेटिंग वहाँ पे देखने को मिल जाती है। फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज में करते हो तो आपको ये फलों की साइज बढ़ाने में भी मदद करता है और हार्वेस्टिंग की स्टेज में करते हो तो ये आपकी फसल की कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो आप किसी भी स्टेज में करते हो तो आपको अच्छे ही इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, फलों का क्रंचीनेस बढ़ाने के लिए आप 6-बे का यूज साइज की स्टेज पूरी होने के बाद और मैच्योरिटी की स्टेज की शुरुआत में कर सकते हो। काफ़ी बेहतर आपको उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हो, जानते हैं इसकी कॉम्पेटिबिलिटी और कॉम्बिनेशन के बारे में। तो किसान भाई सभी प्रकार की जो फंगिसाइड है, टॉनिक है, एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ ये कॉम्पेटेबल है, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो किसान भाई फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज में आप साइज बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल चिलेटेड कैल्शियम प्लस 6-बे प्लस बोरॉन के साथ कर सकते हो। किसान भाई फ्रूट सेटिंग के लिए आप 6-बे बोरॉन प्लस 05234 के साथ इसका जरूर से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लावरिंग में रोको 5234 और बोरॉन के साथ अगर 6-बे का इस्तेमाल करते हो तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों 6-बे का आप शुगर केन की फसल में IA के साथ अगर इस्तेमाल करते हो तो आपकी गन्ने की साइज बढ़ाने के लिए भी ये मदद करता है। उसी के साथ गन्ने की पत्तियाँ हरी भरी रखने में भी ये मदद करता है। इसके डोज आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, उससे पहले जानते हैं किन किन फसलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फल वाली फसलें, सब्जी वाली फसलें, बागवानी फसलों में आप 6-बे का यूज कर सकते हो। अंगूर, अनार, मिर्च, टमाटर, बैंगन, लौकी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जैसी सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए जानते हैं 6-बे की मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। तो किसान भाई 6-बे को आप फॉलियर स्प्रे एज वेल एज ड्रिप में देने के लिए भी यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से फॉलियर स्प्रे के आपको तुरंत और सबसे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि पत्तियों के अंदर से ये तुरंत एब्जॉर्ब होकर आपको बहुत ही जल्दी ये रिजल्ट दे देता है। किसान भाइयों किसी भी हार्मोन का अगर आप स्प्रे करते हो तो आपको अच्छे ही उसके रिजल्ट मिलते हैं। ज़मीन में से थोड़ा टाइम लगता है, बाकी आप ज़मीन में से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली वैसी बात नहीं। आपको आगे वीडियो में इसके डोज भी बताऊँगा। उससे पहले जानते हैं कि PPM कैसे निकालते हैं। तो किसान भाई देखिए आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, उसमें मैंने बताया कि 100 लीटर पानी के लिए और 200 लीटर पानी के लिए आपको कितना डोज लेना है। तो किसान भाई अगर आप 10 PPM से लेते हो तो 100 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम और 200 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम, 20 PPM से लेते हो तो 100 लीटर का 2 ग्राम और 200 लीटर पानी के लिए 4 ग्राम, और ऐसे आप अनगिनत इसका गिनती निकाल सकते हो। तो ये आप चार्ट ध्यान में रखिएगा। किसान साथियों 6-बे का डोज बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो 6-बे हार्मोन आता है वो पानी में घुलनशील नहीं है, उस वजह से आपको सॉल्वेंट की मदद लेनी पड़ती है। 6-बे का सॉल्वेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम से आता है, जो कि 6-बे के साथ ही आपको दुकानदार के द्वारा दिया जाता है।
तो आपको 1 ग्राम 6 बे के लिए 100 ml सॉल्वेंट का यूज़ करना चाहिए, ये आप ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो किसान भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉलियर एप्लीकेशन के यहाँ पे डोज बताता हूँ। तो आपको 200 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम का यूज़ करना है, यानी आपको 10 ppm से यहाँ पे 6 बे का यूज़ करना है। अगर 20 लीटर पानी के लिए यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 200 ml सॉल्वेंट में आपको 2 ग्राम डिजोल्व कर लेना है और उसके बाद 20 ml आपको 20 लीटर पानी के लिए यूज़ करना है। सिंपल सी बात होती है। किसान भाइयों, जो बागवानी फसलें होते हैं उनके लिए आप फसल के अनुसार 20 ppm 30 ppm भी ले सकते हो। आपको ध्यान में रखना है कि फसल के स्टोरेज के अनुसार ही आपको ppm बढ़ाना है। किसान भाई, जो सब्जी और की फसलें होते हैं उनको आपको ऑन एन एवरेज 10 ppm से ही आपको वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए जानते हैं इसके ड्रिप के डोज के बारे में। तो किसान भाइयों, 6 बे को आप ज़मीन के थ्रू देने के लिए 200 लीटर पानी के लिए 5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको उसके भी देखने को मिलते हैं। तो किसान भाई चलिए आगे बढ़ते हो, जानते हैं इसकी पैकिंग प्राइस के बारे में। तो किसान भाई, इसकी पैकिंग 1 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम और बल्क पैकिंग में भी ये अवेलेबल है। 1 ग्राम की कीमत आपको विथ सॉल्वेंट 50 के अंदर किसी भी पेस्टिसाइड शॉप में मिल जाता है। किसान भाई, किसी भी हार्मोन का अगर आप सही यूज करते हो तो उसके आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो इसको आप सही डोज में इस्तेमाल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अन्य किसान साथियों तक भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस हार्मोन की जानकारी मिल सके और वो भी अपनी खेत में इसको यूज कर पाए। तो अगर इस वीडियो में कोई जानकारी कवर करने से रह गए हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आगे से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।